नमस्कार दोस्तों। यह पीटीआई का पेपर है। पीटीआई का, और वो भी जनरल पेपर है। अब जनरल पेपर होने की वजह से यह अपने लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जिसकी भी राजस्थान में कोई भी एग्ज़ाम हो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरल पेपर में वही आते हैं राजस्थान जी के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, और वह सभी एग्ज़ामों में समान दृष्टि से आते हैं। तो इस वजह से सभी एग्ज़ामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 128A पेपर कोड है। आंसर की में भी 128A है, तो कोई त्रुटि की कोई संभावना है नहीं। ठीक है ना। RSSMB के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई है वो है ये, RPSC के माध्यम से नहीं, RSSMB। तो शानदार क्वेश्चन है। आगे 100 क्वेश्चन आएंगे धमाकेदार। तो चलिए शुरू करते हैं, और जितना भी हो सकता है उन क्वेश्चनों को ये लाइब्रेरियन का पढ़ा था इससे पहले, भाई साहब बहुत खतरनाक पेपर था, एकदम झन्नातादार। ठीक है ना, पानी पा दिया उस पेपर ने। तो इस प्रकार का जितने भी क्वेश्चन होंगे तो उनको अपन अच्छी तरह से, चाहे 1 घंटा की जगह 2 घंटा लगा जा, लेकिन उनको साथ में याद करने की कोशिश करेंगे। तो ओल्ड क्वेश्चन होने की वजह से और कॉमन पेपर होने की वजह से यह सभी एग्ज़ामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। तो शुरू करते हैं पेपर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन आ रहा है भाई, छगन बेग ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? क्या कर रहे हैं इसमें? छगन बेग ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? जब इसमें क्या करें, जब देखें कुछ बैठ है क्या सिस्टम, वनस्थली टोंक, छगन बेग कहाँ से संबंधित थे? जब सीकर कर दें क्या, लक्ष्मणगढ़ सीकर, किचन जोधपुर पिलानी झुंझुनू, ये करते हैं ना, यही करते हैं यार, लक्ष्मणगढ़ सीकर करते हैं। पहला में कहीं है, पहला में सी है सही। नहीं नहीं नहीं, गलत है यार। पहला में सी का मतलब है खींचन जोधपुर है, खींचन जोधपुर। लेकिन यहाँ से और भी क्वेश्चन मिल रहे हैं अपन को। एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि वनस्थली कहाँ है, वनस्पति विद्यापीठ कहाँ है? टोंक। लक्ष्मणगढ़ सीकर है ना, तहसील है लक्ष्मणगढ़। और पिलानी झुंझुनू। जब ये छगनवेग खींचन जोधपुर है। सर्वाधिक गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? खींचन जोधपुर। अब निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया? जब संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया, इसको अपन करते हैं ना, किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया? ये संपत्ति का होगा यार, ये रिया ना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रचना करना, ये सही है ना। उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, ये मूल कर्तव्य में नहीं है भाई। 2 में हाँ सही है अपना क्वेश्चन। ठीक है ना। और लाइब्रेरियन का पेपर टफ था यार वो। अगर टाइम मिलेगा, टाइम क्या, वो तो वीडियो बना दिया, उसको 2 बार देख लेंगे है ना। वीडियो बनाने का यही तो फ़ायदा है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद का विकास करना, ये जो मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, ये शब्द वाई शब्द याद होना चाहिए। आई बात समझ में? बस एग्ज़ाम सेटर क्या करता है, अगर नॉर्मल एग्ज़ाम है या फिर कम पद की एग्ज़ाम है, तो वो क्या है कि मोटी मोटी चीज़ें दे देता है इनमें से, कि भाई ये क्या है, ये क्या है, या फिर समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ है या कहाँ से कहाँ है। और जो बड़ी एग्ज़ाम है उसमें मणि से चणी, यानी कि गहराई से पूछता है, लेकिन पूछता वही शब्दों से। यानी कि एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ से ही, चाहे वो छोटी एग्ज़ाम हो, चाहे बड़ी एग्ज़ाम हो, चाहे बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन वहाँ से ही आएगा। सिर्फ पढ़ने का और पूछने का तरीका अलग होता है, लेकिन पैराग्राफ वही है जहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो उसको एक बार अच्छी ढंग से पढ़ लेते हैं, जिससे किस्सा ही ख़त्म। तो ये हो गया अपना। गोडवाणी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? गोडवाणी, जब जैसे कि ये अपना
प्यारा राजस्थान है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है गोडवाणी की। हाड़ौती तो अलग हो गया है ना। ढूंढानी जयपुर है, कोटा बूंदी हाड़ौती है, और अहिरवाटी अहिरवाड़ी और तोराबाटी ये अलवर मेवात वगैरह है। मारवाड़ी जोधपुर बाड़मेर बीकानेर है। लेकिन है ना, यहाँ जो ये गोडवाड़ी है ना, ये गोडवाणी, ये शायद ये हाड़ौती आएगा। हैं, हाड़ौती गोडवाणी, पता नहीं यार इसमें क्या है ना। 3 में मारवाड़ी है। गोडवाणी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? गोडवाणी, मारवाड़ी, गोडवाणी, ये क्वेश्चन बार बार आता है। गोडवाणी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? गोडवाणी मारवाड़ी है ना। गोडवाणी मारवाड़ी, वैसे ही समस्या नहीं होनी चाहिए याद करने में। गोडवाणी मारवाड़ी। आगे चलते हैं 4। कोई जल्दीबाजी नहीं है, पढ़ के अपन को एकदम क्लियर नहीं करना है। अपन को सिर्फ उससे मतलब नहीं है कि कितना पढ़ दिया। आई बात समझ में? मतलब है कि जो ये पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद है, ये मायने रखता है, न कि कितना पढ़ दिया। फिर अगला है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में अमेजन, ये अमेरिका है। जब अमेजन वन की बात है ना, जब उत्तरी है यार, उत्तरी नहीं है, उत्तरी नहीं है, दक्षिण अमेरिका। 4 4 4 4 4, हाँ दक्षिण अमेरिका है। ठीक है ना, अमेजन वन अवस्थित है दक्षिण अमेरिका में। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? क्या कर रहे हैं इसमें? नाथ द्वारा नहीं है ना, जब बूंदी कर देते हैं, किशनगढ़ बूंदी। यहाँ पर देवगढ़, यार किशनगढ़ है, यहाँ पर देवगढ़। ये दोनों में से कोई सो है। 5 में देवगढ़ है भाई। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? 5 में डी, देवगढ़। देवगढ़। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? देवगढ़। 5 है ना। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? देवगढ़। देवगढ़। देवगढ़ कहाँ है? देवगढ़ कहाँ है? देवगढ़ कहाँ है पता नहीं है ना। अजारा की ओवरी, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? अजारा की ओवरी क्या है? ये भित्ति चित्र है। भाई बात समझ में, भित्ति चित्र है ये। अजारा की ओवरी, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? देवगढ़ है, बूंदी तो नहीं है। देवगढ़। 5 में डी। फिर 6, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका यूएसए के संविधान से ली गई है? जब सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, उपराष्ट्रपति पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो राष्ट्रपति का महाभियोग, ये तो पता नहीं है ना, ये वो नहीं है। उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद है तो ये उपराष्ट्रपति है अमेरिका में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये महाभियोग की शक्ति तो शायद जर्मनी से लिए हैं। कहाँ से लिए है राष्ट्रपति पर महाभियोग की शक्तियाँ? ये अमेरिका नहीं है। अमेरिका से एक तो ये है सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संवाद, ये पक्का है ना, ये तो पक्का है। जब 2 कोणों में जब इनको हटा, या को हटा दियो और या को हटा दियो, अब बी और डी में लड़ाई हो रही है ना। सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संवाद, फिर उपराष्ट्रपति का पद, चलिए भी ले लें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, 1 2 3, 2 3 करें क्या हैं? 6 में नहीं यार, अपन गलत है एकदम।
पूरी तरह से गलत है। 6 में भैया 1 3 4 है। 6 में 1 3 4 है। राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये संघवाद नहीं है ये यार, ये संघवाद तो कनाडा से है। कंफ्यूज कर दिया है यार। कनाडा अमेरिका का देश थोड़ी है, कनाडा तो अलग है ना। कनाडा अलग है, अलग देश है कनाडा। कनाडा अलग देश है भाई। कनाडा, कनाडा से संघवाद। कनाडा, कनाडा से संघवाद है। ठीक है ना। सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, ये कनाडा से लिया गया है। अब राष्ट्रपति का महाभियोग ये अमेरिका है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका है। राष्ट्रपति का महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। याद आया लेकिन बाद में आया यार, है ना। 6 के बाद में 7। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ये उदय नहीं राज्य की बात कर रहा है। जब अरुणाचल, है ना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, जब क्या कर रहे हैं इसमें, वन क्षेत्र वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश कर दें या फिर असम पर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। 7 में मध्य प्रदेश है यार। कर देता तो बढ़िया रहता। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश। लेकिन ये जो और क्वेश्चन है ना, ऑप्शन, इनने कंफ्यूज कर दिया। मध्य प्रदेश, एमपी। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ पर 10वीं अनुसूची 8 में। 8 में ये है भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है। राज्य को दायित्व सौंपा गया है। मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, आपातकालीन प्रावधान, संविधान की प्रस्तावना में। यही है 9 में, है ना, बी। देख 9 में बी, फिर बी का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। और कौन से भाग में पंचायत राज की अवधारणा निहित है। ये है, अभी पढ़ा है, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। तो वो बात तेरी सही है। तो 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची सुन मेरी बात। 10वीं है पंचायती, ठीक है, पंचायती 10वीं। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। अगर इसमें जो भी कोई बात या मुद्दा चल जाए तो उस पर कानून नहीं बना सकती सरकार। 8वीं अनुसूची किससे है, भाषा से। डोगली, मराठी, नेपाली जो भाषा है ना, 22 है शायद, है ना, 22 है, चॉइस थोड़ी है, 22 है शायद, है ना, इसमें है 8 में। 9वीं वो है, 10वीं पंचायती होगी, 11 नगरीय से संबंधित है, नगरीय। कौन से भाग में पंचायत राज की अवधारणा निहित है, जब 10वीं। और ये हो गया वन क्षेत्र वाला राज्य, ये असम है, नहीं मध्य प्रदेश, एमपी। और इसमें क्या है, छगन वेग ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना। ये खींचन, जोधपुर। और निम्न किस एक को मूल करते हुए भारतीय संविधान सम्मिलित नहीं किया गया। जब 2 में डी है भैया, यह तो बता दिया था आपने। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया। फिर अजारा की ओबरी, ये देवगढ़ है। और अमेजन वन, ये दक्षिण अमेरिका है। भारतीय संविधान विशेषताएं, जब इसमें ये नहीं है,
ये कनाडा है ना। जबकि राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर आगे चलते हैं ना। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति, जब ये नीति निर्देशक है, निम्न में किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? नहीं आता तो फिर डी कर दें क्या इसमें? 10 में नहीं, बी है, क्लार्क हॉल। क्लार्क हॉल है भाई, क्लार्क हॉल। ठीक, निम्न में किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्लार्क हॉल। 10 में भी। फिर 11, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये है बता, मान जाऊंगा, बता दे तो यह क्वेश्चन है। जुलाई है या सितंबर है? ओजोन दिवस, ओजोन दिवस जुलाई में, 18 जुलाई को। यहाँ पर सितंबर है या जुलाई पहले तो ये पक्ष कर, जुलाई। विश्व ओजोन दिवस जुलाई में, सितंबर में, सितंबर करते हैं ना। 16 सितंबर, नहीं नहीं 22 सितंबर, 22 करते हैं। चलो 11 में सही था यार, 11 ये कर देता ना तो 16 सितंबर है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 16 सितंबर। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? राजस्थान की बात है तो नसीराबाद है ना। बड़ा नाम है तो बड़ा काम भी यही हुआ, नसीराबाद। फिर राजस्थान की, और जो भारत की बात है तो भारत का हुआ था मेरठ में, है ना, मेरठ में। राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 0.6 वर्ष है? ये झुंझुनू है, यहाँ पर धौलपुर है यार। बाल अनुपात है, सबसे कम बाल अनुपात है, यानी 0 से 6 वर्ष का जो अनुपात है वो सबसे कम कहाँ है? धौलपुर। 13 में झुंझुनू है, झुंझुनू सबसे कम बाल अनुपात झुंझुनू। लोक नृत्य अग्नि समुद्र ये जसनाती है। फिर 15, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य एवं विशिष्ट कारक में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया है वह कौन सा है? त्रिकारक, द्विकारक, बहुकारक है या समूहकारक है? बहुकारक। 15 डिलीट कर दिया ये, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन थे इस वजह से। चिनूक यूएसए की उष्ण एवं आर्द्र स्थानीय पवन है? नहीं, आर्द्र नहीं है, उष्ण और शुष्क है, उष्ण व शुष्क है। चिनूक, चिनूक यूएसए की उष्ण व शुष्क स्थानीय पवन है, उष्ण व शुष्क। चिनूक यूएसए की, चिनूक यूएसए की उष्ण व शुष्क स्थानीय पवन है। 16 बी। चिनूक यूएसए की उष्ण व शुष्क स्थानीय पवन है। चिनूक यूएसए की उष्ण, है ना, उष्ण व शुष्क, उष्ण व शुष्क। उष्ण हो गया और ये शुष्क हो गया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। चिनूक उष्ण भी है, शुष्क भी है। कहाँ है ये? चिनूक कहाँ की स्थानीय पवन है? यूएसए की। चिनूक नाम से हेलीकॉप्टर भी बनाए गए है ना। फिर व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना, मानसिक योग्यताओं का पता लगाना, कौशलों का पता लगाना, यही है सी 17 में। नहीं ये सब आ गया इसमें, अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। ये व्यावसायिक से कंफ्यूज हो गया यार। अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना है ना 17 में ए। एनसीईआरटी से है ये जो आया है ना, ये साइकोलॉजी का एनसीईआरटी से आया है। ये जो लाइन है उसमें दे रखी है किताब में, और वो का वही है ये। ऐसे नहीं है कि भाई खुद के दिमाग से लग दिया, नहीं, एनसीईआरटी किताब की जो लाइन है वो है व्यावसायिक अभियोक्ता अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। किस देश में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? तो उत्तरी कोरिया 18 में। नहीं ये नहीं है, पहले इससे पहले है इंडोनेशिया। वो तो जान रहा था मैं कि ये नहीं आएगा, ये तो बाद में आएगा, इससे पहले भी हैं छुपे रुस्तम, ठीक है ना। ये तो हाईलाइट में रहता है, इस वजह से नज़र में आ गया। किस देश में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? इंडोनेशिया 19। मामा देव कुंड स्थित है कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में मामा देव याद कैसे करें जिसको अभी दोबारा आया है क्वेश्चन। मामा देव कुंड स्थित है कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। मामादेव कुंभलगढ़ में। चिंडावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? कुचामनी ख्याल। चिंडावा के नानूराम, पहले तो ये बताइए नानूराम और दुलिया राणा कहाँ के हैं? ये चिंडावा के हैं। चिंडावा कहाँ है? चिंडावा के नानूराम व दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? यार यही कर दें क्या, शेखावटी ख्याल हैं? कुचामनी से तो लच्छी राम है ना, चा का छा है, लच्छी को चा है ना, ये तो नहीं है। अब हेला ख्याल ये सवाई माधोपुर में है ना, ये नहीं है। जब ये दो तो है नहीं है। कन्हैया ख्याल जब नहीं, यही करते हैं एक 20 में ये सही है, 20 में ये है। चिंडावा के नानूराम व दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार? शेखावट ख्याल। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। राज्य सचिवालय में रैंक और कार्य। जब शासन सचिव, ये तो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, शासन सचिव, परियोजना अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, सहायक। शासन सचिव लेते हैं ना, इंग्लिश देखें क्या? जॉइंट सेक्रेटरी, प्रोजेक्ट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट। जॉइंट सेक्रेटरी। कार्यक्रम क्रियान्वयन, नैतिक लिपिक कार्य, संपूर्ण कार्यवेक्षक, नीति निर्माण, अनुभाग अधिकारी। जब सहायक का क्या करें? नीति निर्माण, संपूर्ण कार्यवेक्षण, नेत्र लिपिक कार्य। डी है ना, डी, ये हेल्पर, ये असिस्टेंट। असिस्टेंट का काम होगा कौन सा? नैतिक लिपिक कार्य। दो क्या है? क्लिनिकल फंक्शन। जब सहायक का डी में दो, डी में दो कौन सा है? डी में दो यही है, 4 का मतलब शासन सचिव का नीति निर्माण, परियोजना अधिकारी का कार्यक्रम क्रियान्वयन, फिर अनुभाग अधिकारी का संपूर्ण कार्यवेक्षण। कर दें क्या है? 21 में ए सही है, 21 में ए। 4 1 3 2, 4 1 3 और 2, यानी कि शासन सचिव है ना, नीति निर्माण, परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन, अनुभाग अधिकारी, संपूर्ण कार्यवेक्षक, फिर सहायक। सहायक का होगा नित्य लिपिक कार्य। शासन सचिव का क्या है? नीति निर्माण, ठीक है। और परियोजना अधिकारी का कार्यक्रम क्रियान्वयन, और अनुभाग अधिकारी का संपूर्ण कार्यवेक्षक, सहायक का नैतिक लिपिक कार्य है ना। जब शासन सचिव
शासन सचिव नीति निर्माण। और परियोजना अधिकारी, परियोजना है ना, जब कार्यक्रम क्रियान्वयन। अनुभाग अधिकारी संपूर्ण कार्य वीक्षक। सहायक नेतृत्व कार्य। 22 हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। यह अभ्यास बढ़ाता है उस क्षेत्र में जैव विविधता को नहीं, उस क्षेत्र की एक प्रकार की वृक्षों की खेती को, वनों के विकास को, प्राकृतिक पारितंत्र के संरक्षण को। एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। ये भी हो सकता है इसमें 22 में, सही है। उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती को। फिर मनोविज्ञान के व्यवहारवादी है ना, देखिए ऐसे याद किया था, व्यवहारवादी। वे आ रहा है तो वे का मतलब वाटसन है, जॉन वाटसन। 23 में बी, जॉन वाटसन। फिर 25वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखबीर सिंह को दिया गया। ये उस समय की करंट है जो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई ये जो बताइए, ये सुखबीर सिंह किस खेल से संबंधित है। और वही क्वेश्चन है रे 50 में, 50 में नहीं 24 में, 24 में भी है हैंडबॉल। हैंडबॉल 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखबीर सिंह को दिया गया। हैंडबॉल। सुखबीर सिंह हैंडबॉल। फिर 25 फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के कौन ही पता। 25 में सिरोही जिले के निवासी हैं। फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के सिरोही जिले के निवासी हैं। सिरोही। डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में लक्ष्मी कुमारी चूड़ामल को प्रदान किया गया। 26 में बी है विजय वर्मा। विजय वर्मा ने फरवरी 2022 में विजय वर्मा को प्रदान किया गया। फिर निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्माण का प्रथम पद है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्माण का प्रथम पद है। इंग्लिश देख इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जब सेंसिटाइजेशन, परफेक्शन, असेंबलेशन, कंसेप्टेशन। प्रत्ययीकरण, समांगीकरण, प्रत्यक्षीकरण, संवेदीकरण। तो बोली यार, भारी भरकम लग रहा है। 27 में भी प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम पद है संप्रत्यय। 27 में भी प्रत्यक्षीकरण। 27। फिर 28 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.1 है। 28 में सही है 52.1। कहीं 52.2 भी दे रखी है, इस वजह से कन्फ्यूज होता है ना। 52.1 इस प्रकार से आंसर आना चाहिए। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की। वो सोसाइटी है ना, ये 15-20 महिलाओं का समूह होता है, वो है ये महिला निधि। जब 29 में डी है राजस्थान। निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है।
कैला देवी मेला करौली सही है। शीतला माता मेला चाकसू जयपुर सही है। चार भुजा का मेला, चार भुजा का कपिल मुनि का मेला, ये कोलायत बीकानेर है ना, ये कोलायत बीकानेर है, ये होगा शायद यहाँ चार भुजा का मेला। जब डी होना चाहिए भाई। 30 में ये डिलीट ही कर दिया, गलत है, इसमें एक से ज़्यादा आंसर है इस वजह से। लेकिन ये तो सही है दोनों है ना। चार भुजा का मेला ये उदयपुर ही होगा शायद। कपिल मुनि का मेला कोलायत है इसमें है ना। कपिल मुनि कोटा। निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता। जब है ना मुख्य वो महाधिवक्ता, महाधिवक्ता है ना, मंत्री को कोई सिस्टम नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग का किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है, यानी कि चुनता तो है वो लेकिन बर्खास्त नहीं करता, तो राष्ट्रपति करता है। जब इसमें कौन आएगा वैसा, महाधिवक्ता आएगा या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष आएगा। महाधिवक्ता करते हैं इसमें है ना। देखते हैं क्या आता है 31 में। यही है यार भी, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। ये एडवोकेट जनरल, ये ऐसे किया था जैसे कि जो उच्च न्यायालय का जो होता है ना जज, तो उसको नियुक्ति कौन करता है, नियुक्त वो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं, ठीक है ना। जब नियुक्त तो वही करते हैं लेकिन हटाते कौन है, जब न्यायाधीश नहीं हटाते, राष्ट्रपति हटाते हैं, ठीक है, न्यायाधीशों को है ना। त्यागपत्र किसको देते हैं, न्यायाधीश। त्यागपत्र तो उनको ही देते हैं लेकिन हटाता कौन है, राष्ट्रपति। देख लेंगे आगे है ना। निम्नलिखित में किसी राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रपति करता है इसको, राष्ट्रपति है ना। फिर 31 के बाद में 32, एक कमज़ोर बालक जो कि पढ़ाई में कमज़ोर है कि क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है, ये किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है। 32, एक कमज़ोर बालक जो कि पढ़ाई में कमज़ोर है कि क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है, ये किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है। जब प्रत्यक्ष अतिरिक्त प्रतिस्थापन होना चाहिए भाई, प्रतिस्थापन 32 में प्रतिस्थापन सही है, यानी सब्स्टिट्यूट कॉम्पनसेशन प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति 32 में सी, 32 में सी प्रतिस्थापन। राजस्थान के किस सप्ताह को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है, ताम्र संचयी, बार बार आ रहा है क्वेश्चन, ताम्र संचयी। जब ताम्र संचयी, बागौर नहीं है ना, गिलोंड नहीं है, जब गणेश्वर आहड़ ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है। ताम्र संचयी, गणेश्वर सीकर 33 में गणेश्वर है ना, गणेश्वर। तो आड़ क्या है, आड़ का भी इसी प्रकार से है, इस वजह से बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है। ताम्र संचयी यानी कि तांबे का अगर नाम आ रहा है ना, तांबे का, ठीक है ना, तांबे का अगर नाम आ रहा है तो अपन गणेश जी को याद कर लेंगे, ठीक। तांबा का अगर नाम आ रहा है 33 में, तांबा का अगर नाम आ रहा है तो अपन गणेश जी को याद करेंगे, ठीक। बस ये है, ताम्र का तो हो, फिर ये आड़ का भी देख लेंगे क्या है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा, अगर दोनों ही क्लियर नहीं है तो दोनों में कंफ्यूज हो रहा है और गलत हो रहा है क्वेश्चन। तांबा आ गया तो गणेश जी को याद कर लेंगे, बस ये है। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं,
दोनों संघीय विकास व्यवस्था की विशेषताएं परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं। जब ये नहीं है, ये है 34 सी, दोनों संघीय एवं एकात्म व्यवस्था की विशेषताएं। फिर 35 संतरा साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्ट केंद्र अवस्थित है। यार ये देख, कोटा नहीं है ना, अजमेर नहीं है, भीलवाड़ा झालावाड़, झालावाड़ कर रहा हूँ, चल 35 सही है, झालावाड़ माने संतरा मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्ट केंद्र अवस्थित है झालावाड़ में। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? ये अपनाया गया भाई साहब 26 नवंबर। भारत के संविधान को संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? अपनाने की बात आ रही है ना, जब 26 नवंबर 1949 भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? विच व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडॉप्ट, एडॉप्ट जो 26 नवंबर 1949 30 है ना, 26 नवंबर 1949। ये 26 जनवरी कन्फ्यूज़ कर रही थी भैया, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, ठीक 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? जब 36 में डी है 26 नवंबर। एडॉप्ट याद कर लेंगे अपना ना, एडॉप्ट 26 जनवरी 26 नवंबर 1949। मावट की कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती? मावट कौन सी फसल के लिए? जब मावट सर्दी में होती है, आई समझ में, जब मक्का के लिए नहीं है, ये गरीब की है मक्का, घुमा के दिया है ना, गेहूँ है, जौ है, सरसों है, 37 में सही है। फिर किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? हाड़ौती का शिव मंदिर भंड-देवरा, सही है ना, सही है, शिव मंदिर भंड-देवरा। हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है शिव मंदिर भंड-देवरा। लेकिन और को भी याद कर लेते हैं भैया, देख हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? शिव मंदिर भंड-देवरा। और शिव मंदिर कहाँ है? बारडोली है। शिव मंदिर फिर मेनाल भी है, शिव मंदिर कस्बा भी है, यानी कि शिव मंदिर सब जगह है, लेकिन एक शिव मंदिर बारडोली है, एक भंड-देवरा हो गया ये है ना, हाड़ौती का खजुराहो, एक मेनाल है, एक कंसुआ है, कंसुआ भंड-देवरा। 39 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन है। ये ऐसे याद कर रखा है भैया, स्किनर बात आ गई तो ये सीखना है ना। तो इसमें क्या स्किनर है, स्किनर या अभिक्रमित, ये है इसमें, और कोई नहीं है इसमें। 39 में ये याद है, स्किनर, स्किनर में स्किनर रह आएगा, या फिर अभिक्रमित आएगा, या फिर सीखने की बात आएगी, ठीक है ना। ये है स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन के सबसे महत्वपूर्ण देन है अभिक्रमित अधिगम। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये वो है आयरलैंड है 40 में। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों, निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है।
भारत सरकार अधिनियम 1935 में, है ना, 35 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। मूल अधिकारों के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में, राज्य की कार्यपालिक शक्तियों के रूप में, भारत सरकार की कार्य संचालन प्रक्रिया के रूप में। कौन सा आएगा इसमें? नहीं, ये हो गया ना, दोबारा देख ले। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। मूल अधिकारों के रूप में, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के रूप में, राज्य की कार्यपालिक शक्तियों के रूप में, भारत सरकार की कार्य संचालन प्रक्रिया के रूप में। कौन सा आया है? 41 में भाई साहब भी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में। भारत सरकार के अधिनियम 1935 में निहित है ना निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। निर्देशन से ही पकड़ सकते हैं अपन, हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों। 41 में भी, फिर 42। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है। वह असंवेदनशील, उग्र स्वभावी एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आई जाएंगे कि व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रशासित की जाए तो निम्न किस में उच्च प्राप्तांक होंगे? अंतर्मुखी। 42 नहीं, साइकोटिज्म। साइकोटिज्म। जगसीर सिंह राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता। किस में जीता भाई यार? जूडो या प्रमुखबाजी? 43 में ये है एथलेटिक्स। जगसीर सिंह संबंधित है एथलेटिक्स से। जगसीर सिंह राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता। अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स में जगसीर सिंह ने। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? बाड़मेर। बाड़मेर सही है, ठीक है ना। बकरियों की देख, बकरियां में ये आ रहा है, बाड़मेर में बस ये आ रहा है ना। बकरियों की बाड़मेर में। 45 विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी समस्या है। शहरी झोंपड़पट्टी, शुद्ध पेयजल की समस्या, निम्न स्वास्थ्य स्तर, ये सभी है 45 में। 46 फिर निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। रिको सही ना? रिको औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है। 46 में सी सही है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, ये इनकी सबन की, इनको देख लेते हैं भाई। राजस्थान फिनटेक कॉर्पोरेशन एलटीडी, आरएफसीएल है ना, ये आरएफसीएल है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोटेशन, बीआईपी है ना, बीआईपी। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरएसआईडीआईसी। चल छोड़ है ना। फिर 47 महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे? जब गोहिल या फिर परमार, चौहान। महामारू परमार। 47 नहीं, प्रतिहार है। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे महामारू प्रतिहार। परमार भी आ रहा है ना। महामारू प्रतिहार महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे प्रतिहार।
राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं? ये सचिव है उषा शर्मा है शायद, है ना, उस समय का है 48। फिर निम्न में से कौन सा पक्ष कोष की वृद्धि को बताता है? 49 में बी है, वृद्धि का संप्रत्यय। पक्ष कोष की वृद्धि को बताता है, वृद्धि का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। 50। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची संसूची में सम्मिलित किया गया? केंद्रीय सूची यार 1919 में ये पूछ रहा है कि भाई 1919 में केंद्रीय सूची में कितने विषय थे? जब सबसे ज़्यादा थे, जब 47 है, 37 है या फिर 57 है। 50 में नहीं, 47 है, 47 है ना, 47। कितने विषयों को केंद्रीय सूची यानी संघ सूची में सम्मिलित किया गया? 47। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान के हृदय व आत्मा बताया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार 51, सही है। फिर चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित है? स्मृति, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता समाहित किस प्रकार के विकास से संबंधित है? जब 52 में डी है, मानसिक विकास। फिर 53 किस आधार पर विनय की मापनी परीक्षण पदों को समूहों में बांटा गया है? किस आधार पर विनय की मापनी परीक्षण पदों को समूहों में बांटा गया था? 53 में सी है। किस आधार पर विनय की मापनी में परीक्षण पदों को समूहों में बांटा गया था? उम्र स्तर। किस आधार पर विनय की मापनी में परीक्षण पदों को समूहों में बांटा गया था? उम्र स्तर। 53 में सी। किस आधार पर विनय की मापनी में, है ना, ठीक है, विनय की मापनी में परीक्षण पदों को समूहों में बांटा गया था? उम्र स्तर, विनय में उम्र स्तर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? डायरेक्ट देख लेते हैं, 54 में सी है। यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची देती है। 7वीं अनुसूची, है ना भाई, 7वीं अनुसूची भी देख लेते हैं क्या है 7वीं अनुसूची में। यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची देती है, यानी 7, ये 7 बांटने का काम कर रही है, केंद्र और प्लस राज्य, ठीक है ना, उनकी शक्तियों को, दोनों को बांट नहीं रही है, उनकी शक्तियों को बांट रही है, ठीक है ना। 7वीं अनुसूची यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची देती है, 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं 22। 9वीं अनुसूची में जो भी कोई मामला चल जाता है तो सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। 10वीं सूची पंचायती राज से। 11वीं सूची नगरीय निकाय, है ना। पूर्वी सुरई के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ कहलाते हैं। पूर्वी सुरई की बात कर रहा है। जब पूर्वी सुरई के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे उबड़ खाबड़ कहलाते हैं। गिरवा, देशहरो, भाकर, मालखेराड़ भी कर रहा हूँ मैं तो, है ना, 55 में नहीं यार, भाकर है। गिरवा, देशहरो, देशहरो क्या है और मालखेराड़ क्या है ये पता होना चाहिए यार, इनके बारे में पता नहीं है अपन को इनके बारे में, है ना। पूर्वी सिरोही की बात है, सुदूर पश्चिम स्थित कटक जो तीव्र ढाल, जब तो रही भाकर कर दो लेकिन कहीं पता यार, 55 में डी है। 56 राजस्थान में चना सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? यह तो हनुमानगढ़ है या गंगानगर है? हनुमानगढ़ है ना, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है तो ये इधर है ना, इधर ये श्री गंगानगर है
इधर हनुमानगढ़ है। राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? हनुमानगढ़। एकात्म व्यवस्था का मूल लक्षण है। जब एकात्म का हो गया शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक, 57 सही है। अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और संज्ञानात्मक ज्ञान है। अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना, प्रतिक्रिया। अभिवृत्ति के 58 में भी नहीं सी है, प्रतिक्रिया है। अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया है। 58 में अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया है। सोचना, महसूस करना, अभिवृत्ति मूलभूत अंग सोचना, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मतलब दिस बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एटीट्यूड की बात आ रही है। सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया है। श्री मोतीलाल नेहरू द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत। वो जो 21 सूत्री मांगे ना, वो एक ही सही है, एक ही है ना। और 21 सूत्री, एक ही, 21 और मोती। जब ये है मातृकुंडिया 59 है, मातृकुंडिया। श्री मोतीलाल नेहरू द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? मातृकुंडिया। फिर 60 निम्न में से अभिप्रेरण चक्र का सही क्रम कौन सा है? जब अभिप्रेरणा की बात है, ड्राइव नीड, आवश्यकता, चालन, कौन सा है क्रम से? नीड, ड्राइव है ना। आवश्यकता है आएगी पहले, वही आवश्यकता अगर नहीं है तो वो इतना नहीं कर पाएगा है ना। तो आवश्यकता, फिर चालक, फिर प्रेरणा। डी करते हैं इसमें। 60 में डी सही है। फिर 61 एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं तथा बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। यह विद्यार्थियों की अभिवृत्ति भिन्नता के कारण होता है। 61 रुचि आएगी यार। एक कक्षा के विक्रम में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं तथा बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। यह विद्यार्थी की रुचि में भिन्नता के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अवशोषित करने में मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ये जब चलिए करते हैं 62 में। हाँ सही है यार, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड। फिर 63 निम्नलिखित में प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है? प्रति वर्ग किलोमीटर की बात है। अब ये जो ऑप्शन है ना, इनमें बताइए सबसे ज़्यादा घनत्व किस में है? मोनाको कर रहा हूँ मैं है ना। 63 में सही है भाई। ये पहले पढ़ लिया था यार मैंने कहीं न कहीं, इस वजह से है ना। मोनाको। निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की? देख ठंडी बताऊँ तो वो ना ठंडी, और हिंद की बात कर रहा है। एग्लुहास में गर्म है, एग्लुहास ये गर्म है। के नारी गे रे में का रह है, इसमें गर्म है ये। और अब ये बात है ये दोनों की, अब इनमें है कोई सी भी हो। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा या फिर मोनजाबिक धारा। चल ये करें क्या? 64 में यही है पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा है ना। ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। मोनजाबिक भी गर्म है, मोनजाबिक भी। बताइए निम्न में कौन सी गर्म धारा है? एग्लुहास धारा, के नारी धारा और मोनजाबिक धारा।
ठीक, ये नहीं है, ये ठंडी है ऑस्ट्रेलिया की। मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, सही है। यह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, सही है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। मुख्य सचिव, ये नहीं लग रहा है यार, एक दो कर दें क्या तो, और ले तो होगा तो 65 में डी है यार, 65 में डी, यानी सब सही है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। अभिप्रेरण चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर। व्यक्तिनिष्ठ संतोष। अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? 66 में भी है। अंतिम अवस्था क्या है? चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर। व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति। चालक अवस्था में कमी है ना। अभिप्रेरण चक्रीय अंतिम अवस्था क्या है? चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति। यूएनओ कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है? ये यूएनडीपी है, यूएनडीपी 67 में बी, सही है। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है, यूएनडीपी। राजस्थान प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ? कोटा है, कोटा या फिर जोधपुर है, चल कोटा ही कर। 68 में। ये ऐसे किया है कि भाई कोटा में नीट वगैरह बच्चे ज़्यादा तैयारी करते हैं और वहाँ काफ़ी हॉस्पिटल है ना ट्रेनिंग वगैरह के लिए, तो भाई अस्थि बैंक वो वहीं होगा कोटा में, ऐसे ऐसे याद किया था। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से ये विजो लिया है? 69 में। फिर 70। निम्न में कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? निम्न में कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? शांति है, सह अस्तित्व है, मैत्री, साम्राज्यवाद नहीं है। 70 में। एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है, परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है। उपरोक्त परिस्थिति में किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति को अनुभव कर रहा है? जब चोट से भी। स्वीकार्य, 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 अस्वीकार्य। ये कर दें क्या इसमें? 71 में सी है, स्वीकार्य और अस्वीकार्य, स्वीकार्य और अस्वीकार्य। एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है, ठीक है, परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है, ठीक है। उपरोक्त परिस्थिति में वह किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति को अनुभव करता है? स्वीकार्य और अस्वीकार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर 1945, 72। 24 अक्टूबर 1945। 1948 में राजस्थान के एकीकरण समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? मेवाड़ का महाराणा कौन था 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय? मेवाड़ का वो था भूपाल सिंह, है ना। मेवाड़ का भूपाल सिंह था भाई। 73, हाँ 1948 में भूपाल सिंह, है ना। भोपाल, मेवाड़, 1948। 74। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? वैराट है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, बागन, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है?
आहड़ वैराट। 74 आहड़ है। बनास है ना, बेड़च। गणेश्वर तो वो है, तामा अगर मिलेगा अपन को तो गणेश जी का नाम लेंगे ना, गणेश्वर तो वो है। राजस्थान कौन सी सभ्यता? बनास है, बेड़च है, वागन है, गंभीर कोटारी नदियों के तट और घाटियों में फैली हुई है। आहड़ है, आहड़। बैराट जयपुर है, गणेश्वर सीकर है, कालीबंगा हनुमानगढ़ है। श्री हनुमानगढ़ है या श्री गंगानगर है? श्री गंगानगर हनुमानगढ़। जब गणेश्वर सीकर है ना, गणेश्वर सीकर है, बैराट जयपुर है, ये आहड़ है। चकमा जनजाति का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश। 75 सही है। चकमा, चकमा है ना, बांग्लादेश। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर है। 76 में है ना, बाड़मेर। फिर बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है। जब ये सुएज नहर मार्ग कर दें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे व्यस्त है। यहाँ पर दक्षिण प्रशांत महासागरीय है, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक है यार, ये है ना, ये इंग्लिश से आ रहा है समझ में। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट सबसे व्यस्त है। 77 में भी सही है ना। उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग हिंदी में तो ये है, ये उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग है ना, उत्तरी अंध महासागर। ऐसा आकार तिबाड़ी, ऐसा आकार की आकृति वाला ना, उसकी बात है ये। उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट। फिर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये रणथंभौर दुर्ग है ना, 78 में। फिर निम्नलिखित में कौन सा देश महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है? महाजैव विविधता प्रदेश क्या करेगा इसमें? यार चल मैं इसमें कोलंबिया कर रहा हूँ ना, 79 सही है भाई, कोलंबिया। ये कैसे किया? ये कर दिया बस, पता नहीं है कैसे किया है ना। निम्नलिखित में कौन सा देश महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है? कोलंबिया। जैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है कोलंबिया, कोलंबिया। ये शायद पढ़ लिया कहीं मैंने, है ना, कोलंबिया। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? जब 23 अप्रैल है, इसमें कोई शक नहीं है ना, 23 अप्रैल है। और राज्य में कब अस्तित्व में आया? 23 अप्रैल 1994 सही है क्या? 80 में सही है, 23 अप्रैल 1994। मैं सोच रहा हूँ क्या भैया दे रखी है सुनते मुश्किल होगा, नहीं सही है, 23 अप्रैल 1994। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तेईस अप्रैल है, 23 अप्रैल 1994। नाथा द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। नाथा द्वारा ये भित्ति चित्रण के लिए है। ओए ओए सुन सुन सुन, मूर्तिकला नहीं है ना, नाथा द्वारा। ये दिमाग लगा रहा है, भित्ति चित्रण के लिए, फड़ के लिए, पिछवाई के लिए, नाथा द्वारा, नाथा द्वारा। डी 81 सही है, पिछवाई के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भैया। नाथा द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है, नाथा द्वारा पिछवाई के लिए। 82 भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? श्रीलाल जोशी
फड़ चित्रण 82 में ए फड़ चित्रण है ना, ये याद करें यार इसको। श्रीलाल जोशी फड़ चित्रण। श्रीलाल ठीक है ना, श्रीलाल है जो किससे है, चित्रकला से, जो भी फड़ चित्रण है ठीक है ना। श्रीलाल है और जोशी है किस लोक चित्रकला से संबंधित है, फड़ चित्र। श्रीलाल जोशी फड़ चित्र, श्रीलाल जोशी फड़ चित्रण। कार्ल रॉजर्स है प्रक्रियावादी मनोवैज्ञानिक। 83 बी है मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। कार्ल रॉजर्स मानवतावादी मनोवैज्ञानिक, कार्ल रॉजर्स। किस अवस्था में व्यवहार पर मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, संगी साथियों का। 84 में सही है, संगी साथियों का। 84 के बाद में 85। कोपन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है। जब देख यह जो ज़्यादा डब्ल्यू है ना, वाक मतलब है बरसात ज़्यादा हो रही है वहाँ। आर्द्र एवं गर्म, शुष्क एवं उष्ण दशाएँ, कम वर्षा ठंडी जलवायु दशाएँ। कर दें क्या इसको। 85 में क्या है, सी है, तो सी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ, 85 में सी है, यानी कि शुष्क और उष्ण दशाएँ। तो इसका मतलब भाई साहब ये है इसमें है ना, ये जो डब्लू याद कर रहे हैं ना अपन, डब्लू ये शुष्क व उष्ण दशाएँ हैं ठीक है ना। डब्लू शुष्क व उष्ण दशाएँ। और अगर PSHW है तो, अगर ये एस है तो ये कहाँ की आएगी भाई, डब्लू आया है तो शुष्क एवं उष्ण दशाएँ, यानी कि ज़्यादा गर्म, हीट ठीक है ना। डब्लू 85 में सही है, शुष्क एवं उष्ण दशाएँ। कोपन के जलवायु वर्गीकरण में डब्लू को कैसे याद करें। जब देख डब्लू और डब्लू, तो इसका मतलब बरसात नहीं है, इसका मतलब मामला गर्म है ठीक, शुष्क एवं उष्ण दशाएँ। और अगर एस आ रहा है तो शुष्क एवं उष्ण दशाएँ, अगर एस और आ रहा है तो BSHW। ये कोपन का टंटा तोड़ना पड़ेगा भाई, गलत हो रहा है इसका क्वेश्चन है ना। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने लिखी, ये रामा नहीं, ये रतन शास्त्री है, रतन शास्त्री। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली, रतन शास्त्री। शांताबाई शिक्षा कुटीर, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली, रतन शास्त्री है ना। जब ये महिला हैं, लेकिन ये किनकी है, धर्मपत्नी किनकी है, रतन शास्त्री है ना। शांताबाई शिक्षा कुटीर नींव रतन शास्त्री है। चलो आगे चलते हैं। बामणी किस नदी की सहायक नदी है, काली सिंध। ये याद भी किया था यार, बापणी आ रही है और बामणी आ रही है, चंबल है। बापणी या बामणी अगर आ रही है तो चंबल है, यानी कि इसमें आ रहा है ना भाई, सिमिलरिटी है ना, वह चंबल में भी वह, इसमें भी वह है, तो बापणी या बामणी चंबल, बामणी चंबल। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है, उद्देश्य केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, यही है सी। फिर 89 लाइब्रेरियन का पेपर टफ था भाई। निम्न में किसी दुर्ग को मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग को। सही है, सही है। ये कहाँ है, जोधपुर में, मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है,
मेहरानगढ़ दुर्ग को। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? 89 में ए है मेहरानगढ़ दुर्ग। निम्न में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग। निम्न में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। अधिगम का अनुक्रमणीय वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? गेने द्वारा। सही है, लेकिन समझ में नहीं आया यार ये। द हेरिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय वूम। गेने द्वारा। अधिगम का अनुक्रमणीय वर्गीकरण। अनुक्रमणीय वर्गीकरण किसके द्वारा? अनुक्रमणीय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग। प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? पता नहीं है यार, इसमें 91 में क्या है? डी है बाड़मेर। प्राकृतिक बचाव केंद्र है ना, प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? बाड़मेर। बाड़मेर। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? बाड़मेर में सी है रणजीत होसकोटे। ठीक है ना, मार्च 2022 की बात है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? रणजीत होसकोटे। रणजीत होसकोटे। 92 में। फिर 93 में। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व। चौथा कौन सा है यार? बूंदी है। यहाँ पर रामगढ़ विस्तारी है या रामगढ़ विस्तारी है? 93 में भी है। 93 में भी। राजस्थान का चौथा की बात है। और एक क्वेश्चन ये आया था, ये बताइए राजस्थान का 5वां रिजर्व टाइगर रिजर्व था या फिर कुछ? नहीं, शायद वो लेपर्ड पे था। वो लेपर्ड पे कि राजस्थान का 5वां लेपर्ड अधिसूचित किया गया है। वो था वो। तो चौथा अपन याद कर लेते हैं, बस सिर्फ चौथा से मतलब है अपन को रामगढ़ विस्तारी, यानी कि विश्व को जो धारण करता है रामगढ़, वहाँ चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा राजस्थान का चौथा। पहला कौन सा है? सरिस्का है। दूसरा रणथंभौर है। तीसरा देख सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया, और एक और है ना टाइगर, पता नहीं और कौन सा है यार। सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव टाइगर रिजर्व तो नहीं है, ये पक्षी के लिए है। तो 93 में कहीं है बी रामगढ़ विस्तारी। राजस्थान चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया रामगढ़। लोक नृत्य बालर राजस्थान के किस समुदाय से है? बालर 94 ए गरासिया। लोक नृत्य बालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? गरासिया। गरासिया और सहरिया, ये बार बार आता है क्वेश्चन। जो बालर है ना, बालर गरासिया। जब बालर गरासिया
और अगर शहरी आ गया तो लोकनृत्य वाला राजस्थान के समुदाय से है बालर गरासिया। याद कर सकते हैं कि इसको बालर है ना, बालर गरासिया, यानी जो पहाड़ियों में रहते हैं ना, वो आदिवासियों का है। फिर 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 95 में बी, न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में गठित हुआ? बी का सही है, बीकानेर है ना। कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में गठित हुआ? कागड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल। कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? 96 में बी, बीकानेर प्रजामंडल बीकानेर। फिर से 93 में। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? संघात्मक व्यवस्था है, द्विसदनीय विधानमंडल है, संवैधानिक न्यायिक पुनरावलोकन है, संवैधानिक परिषद। सत्यान में सही है, संवैधानिक परिषद। ये सुना नहीं भाई कहीं है। संघात्मक व्यवस्था है, द्विसदनीय विधानमंडल है, न्यायिक पुनरावलोकन है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र ये बाबर है, जिले में स्थापित की गई थी 98 में। सूती वस्त्र, जब भैया देख अगर वस्त्र आ रहा है ना, ये बह आ रहा है तो आँख मीच के बह कर देंगे, है ना। बह से बह मिल गया। वस्त्र ब्यावर सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल। गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणु का प्रचुर मात्रा में होने का प्रमुख कारण मृतकों के सबको जल में बहाना, ये तो है ही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन जल में बहाना, मृतकों की राख बहाना। बी है शायद 99 में, नहीं ये है मृतकों के शवों को जल में बहाना। गंगा नदी में कैलिफॉर्म जीवाणु को प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण है। जब 99 में ये है मृतकों के शवों को जल में बहाना। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नेवरी पाम है, नेवरी यार, हाँ नेवरी पाम है। और मृतकों के सबको जल में बहाना, कॉलीफॉर्म जीवाणुओं के। और सूती वस्त्र वैसे वह व्यावर। कौन सा भारतीय समाज ये संवैधानिक नहीं है जबकि संघात्मक है, द्विसदनीय है, न्यायिक पुनरावलोकन है। और राजस्थान का चौथा टाइगर ये रामगढ़ पेशधारी होगा। लोकनृत्य बालर गरासिया है और ये मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है। कांगड़ कांड बीकानेर है। फिर प्राकृतिक बचाव केंद्र पर पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? ये बाड़मेर है। और ये ज्ञानी द्वारा है। अधिगम का अनुकरणीय परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? मयूर ध्वजगढ़, ये मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर। तो चलिए हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।